तो आइए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बताएंगे क्वेश्चन, जिसमें से हम पहला का क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 का, जिसमें क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि यह सत्य है या असत्य है। आइए हम बात करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है 26 और 91 का है। इसमें जो है ये बताया नहीं कि किस विधि से करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि आसान विधि होता है, आगे भी काम आएगा यही विधि। 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखते हैं 26 में क्या लगेगा, 2 से लगेगा 13 आएगा, और तब तक लगेंगे जब तक यहाँ 1 आए, तो 13 का ही 13, तो 2 गुने 13 गुने 1, और यहाँ क्या आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, 13 की पावर 1 आ गया, और 1 के पावर भी 1 ही रहेगा। सर आप 1 का क्या लिखते, कोई सर लिखते नहीं है, नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते हैं इसलिए कि आगे दिक्कत नहीं हो आप लोग को। अब 91 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 91 का अभाज्य गुणनखंड का अर्थ यही है कि अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करना है। या क्या इसमें 2 से लगेगा, सर 1 है। क्या इसमें 3 से लगेगा, दोनों को जोड़ के देखेगा 10 होगा, 10 में 3 से कभी भाग नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, क्या सर 7 से लगेगा, चेक करना होगा। 3 से नहीं, 5 से क्यों नहीं हम चेक किए अभी, इसलिए कि 0 और 5 रहे तभी लगेगा। 5 के बाद 7 से करना, 7 कहीं 7, फिर बच जाएगा कितना लग जाएगा सर, 7 कहीं 7, 2 बचेगा 7 या 21, तो 7 और 13, फिर क्या लगाना है, 13 से लगाना है, 1 आ जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड निकला 7 गुने 13 गुने 1, इसका भी पावर क्या आ गया, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1 गुने 1। अब इसका जो कॉमन क्या है, हम क्या सिखाते हैं, हाईएस्ट कॉमन जो होगा वही होगा HCF। क्या होगा बाबू, HCF। और जिसका पावर कम हो, पावर में कम मगर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पावर में कम क्या होगा, नाम है हाईएस्ट मगर पावर में कम लेना है, और वैसे रहे संख्या तो उसमें जो कॉमन है हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, मगर यहाँ पर क्या लेना है, ध्यान से सुनो, पावर जिसका कम कॉमन हो पहले नंबर और सबसे पावर कम हो। 13 2 कॉमन है, नहीं है, 13 कॉमन है, हाँ 1 कॉमन है, हाँ, तो हम 13 का भी लेंगे और 1 के भी लेंगे, और यदि गुना करके वही प्राप्त होता है, इसलिए 13। तो HCF कितना निकल गया, 13। LCM लेंगे, LCM क्या होगा बाबू, LCM क्या होगा, जो कॉमन है वो लेंगे, अर्थात कह सकते हैं HCF तो निश्चित आएगा, और जो कॉमन नहीं है, देखो 1 भी कॉमन है तो 1 भी ले लो, और जो कॉमन नहीं है 2 भी है और 7 भी है, कॉमन नहीं है, गुना कर दो, तो ये 7 दूना 14 और 13 का गुना करना है, 13 और 14 आ गया हमें, 13 14 के गुना करना है। यदि 13 14 को गुना कराना है तो कैसे करना, 13 13, देखो बाबू 13 और 14 को गुना करना है तो क्या करना है, 13 14 को गुना करना है तो क्या करना है, देखो 13 को 13 बार एक बार पढ़ना है, अब प्लस में 1 बार पढ़ना है, तो 14 बार पढ़ देंगे नहीं पढ़ देते, 13 13 169 होता है, फिर 13 को 1 बार और पढ़ दो, ऐसे करके जल्दी गुना होता है। तो 169 तो जानते ही था तुम लोग, तो 9 3 12 के 2 बाकी 1 7 1 8 और 1 कितना आ गया, 182 आ गया LCM, 182 आ गया LCM। और इसी का जांच करने के लिए, जांच करने में क्या नियम है जानता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होती है HCF गुने LCM। अब यहाँ दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या एक 26 है और एक संख्या क्या है, 91 है, दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। और इधर HCF क्या निकला हमें, HCF तो 13 निकला सर, और LCM क्या निकला, 182 निकला। इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, यदि दोनों बराबर आ गया तो मेरा जो है HCF और LCM निकाला है वो सत्य है। ये आप लोग पर है निर्भर कि आप लोग जांच कीजिए, इसको सही से देखिए।
आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू? दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का है। क्या है? 510 और 92 का है। तो 510 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, और फिर 92 का गुणनखंड। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कहाँ कर लें? यहाँ कर लेते हैं। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, एक बच जाएगा इसमें, एक पर एक 11 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और इसके बाद क्या से लग जाएगा? देखो ये जोड़ के कितना हो रहा है? 10 दूनी 12, तो 3 से लग जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। अब कितना से लग जाएगा? 3 से लगेगा सर। तो 3 से देखो 6 2 25 बच जाएगा। 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। 5 4 से लगाना ही नहीं है, सॉरी। 5 इकाई 5, 5 7 35। तो कितना आ गया? इसका अभाज्य गुणनखंड 2 3 5 और 17 आ गया। इसका पावर अगर देखें तो वही है सर। पीछे में आप पावर लेके बताया हर एक का, वहाँ समझाने के लिए बताते हैं। यहाँ देखो एक ही पावर है, तो लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। 92 करते हैं, 2 से लगेगा 4 होगा, 1 आएगा 6 होगा, 2 से करेंगे 23 आएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है। 2 गुने 23। यहाँ क्या करेंगे हम? 2 के पावर 2 ले लेंगे, और 23 का पावर जो है 1 हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखें, सभी का पावर 1 ही है इसलिए नहीं लिखें। चलो इसमें से देखते हैं अवेनिस्ट क्या। अवेनिस्ट यानी कॉमन कौन है? देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 है नहीं है, ये नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं हो रहा। अर्थात जो HCF जो होता है, जो कॉमन रहता है उसी में से निश्चित रूप से निकलता है HCF। तो HCF बाबू क्या हो गया? 2। परंतु सर एक वाले 2 होगा कि 2 वाले 2? देखो नाम है हाईएस्ट, इसका उल्टा कर दो, तो कम पावर वाला ले लो, यानी 1 पावर वाला, यानी 1 पावर वाला लेंगे तो 2 ही होगा सिर्फ। और एलसीएम में चलो, एलसीएम में चलें, भलवा ध्यान दो इधर। अगर एलसीएम में चलेंगे तो क्या बोले थे हम? जो कॉमन हो उसमें सबसे ज़्यादा पावर, नाम है लो मतलब ज़्यादा पावर में चाहेंगे तो 2 पावर 1 नहीं लेंगे, लेकिन 2 पावर 2 वाले। उसके बाद जो कॉमन है नहीं है उसको भी, जो कॉमन नहीं है इसके अलावा उसके भी। तो यानी 3 नहीं है 3 ले लो, 5 नहीं है 5 ले लो, 17 नहीं है 17 ले लो, 23 कॉमन नहीं है 23 ले लो, और इन सभी को गुना कर दो। तो गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, फिर से 17 हो गया, ये 23 हो गया। देखो गुना करते हैं, गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो 4 पंचे 20, 20 होगा। देखो 4 पंचे 20, अब 20 में 3 से गुना करेगा तो 20 या 60, 60 हो गया। 60 को 17, तो 17 6 का 102 हो गया। 102 यानी इतना 1020 हो गया। गुने 23 करना, 23 को 2 से गुना कर दो, 23 दूनी 46 हो जाएगा। यहाँ शून्य भी यही चला गया, तो फिर 23 चला गया। 23 पर कितना शून्य हो जाएगा? 1 शून्य। तो इसका एलसीएम चला आया 23 460। सर आप कैसे कर लिए? ध्यान देगा तो समझ जाएगा। तो इसका भी क्या करेंगे? दोनों संख्या कभी कभी देखो कहीं कहीं सवाल में मिलेगा A गुने B लिखा रहेगा, और इधर लिखा रहेगा HCF गुने LCM। A और A कौन? कोई पहला संख्या को ये मानते हैं, तो पहला संख्या A हो गया, B क्या हो गया? 92 हो गया। और ये दोनों को गुना करके इधर HCF जो निकला था 2 निकला था, इधर क्या LCM निकला था 23460 निकला था। ये दोनों को क्या करेगा? गुना करेगा, दोनों बराबर हो जाएगा। आइए हम लोग आज देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। 336 का फैक्टर करेंगे और 54 का फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का 2 इकाई 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 2 से करेगा ये 8 दूना 16, 4 84 आ जाएगा। ये 2 से करेगा तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से करेगा, 2 से फैक्टर करने में कुछ और अलग मज़ा है, पता चलते रहता क्या होने वाला है। 2 कितना मरतबे आ गया? 4 मरतबे आ गया, 3 और 7, 2 पावर 4 और 3 और 7, ये पावर 1 1 रहेगा। 54 का करेंगे फैक्टर, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 7, 2 के बाद किससे करेंगे? 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 आ जाएगा। फिर 3 से लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? इसका 3 आ जाएगा।
फिर 3 से लगा देंगे तो 1 चलाएगा, इसमें भी 7 से लगा देंगे तो 1 आ जाएगा। हम पिछले भी सवाल में बोले थे 1 तक करना है, मगर इसमें कहीं नहीं है 1 तक, इसलिए वैसा सवाल हम बता देते हैं एक, आप लोग को कब 1 से करना ज़रूरत हो जाता है। चलिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 लिख, देखो 2 का पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 1 गुना ना ले चलेगा। HCF निकालेंगे, HCF में क्या करेंगे बाबू, ध्यान दो, जितना नाम है हाईएस्ट इसका लो पावर, देखो कॉमन क्या हो रहा, 2 पावर 2 4, तो कॉमन क्या ले लेंगे, तो नाम है हाईएस्ट लेंगे लो पावर, तो 2 पावर 1 है। यहाँ 3 कॉमन हो रहा है, 3 पावर 3 है और यहाँ 3 पावर 1 है, नाम है हाईएस्ट लेंगे लो, तो 3 पावर 1 लेंगे, तो या 2 पावर 1 ही होगा और 3 पावर ये रहेगा, तो यही रहेगा 1 3 दूनी 6, ऐसे अब 6 हो गया। एलसीएम चलेंगे, एलसीएम चलेंगे, एलसीएम में क्या करेंगे, नाम है लो लेंगे हाईएस्ट पावर, देखो 2 मिल रहा है, 2 पावर 4 ले लेंगे, 3 वाला मिल रहा है मगर 3 पावर ज़्यादा वाला लेंगे तो 3 पावर 3 लेना पड़ेगा हमको। 7 मिल रहा है, नहीं मिला तो भी 7 लेना पड़ेगा। देखो 2 पावर ये 4 कितना होता है, 16 होता है, और 3 पावर 9 कितना होता है, 27 होता है, ये कितना होता है, 7 होता है। इसको गुना करना है, गुना करने के लिए आसान तरीका देखो, इसको क्या किया जाए जो आसान बता दें, सिंपली गुना ही कर लो। चलो 7 49 को 9, बाकी 4 7 दूना 14, 14 4 18 और गुने 16 हो जाएगा। फिर 16 से किस में करना है, 189 में करना, गुना करो डायरेक्ट, 16 नमा 144 होता है, एक देखो 16 नमा 144 होता है, एक ही अंक लिखना, 4 लिखे, बचा कितना 14, 16 8 128 और 14, तो देखो 128 यहाँ जोड़ दो, ये तो गया था, मेरा काम खत्म हो गया इसका। 8 4 12 2 बाकी 1 3 1 4 1, तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना बचा 14 बचा, ध्यान रखना ये 2 खत्म हो गया मेरा। अब 16 का एक बात है, 16 जोड़ दो इसमें तो 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। एलसीएम यही हो गया मेरा आंसर बा। और इसका जांच करना है तो ए गुने बी करना है, क्या करना है 336 और गुने 54 करना है। अब बराबर में क्या कर लेना है बाबू, एचसीएफ कितना था 6 था, और गुने कितना कर लेना 30 24। देखो आज जो है ना ध्यान बाबू थोड़ा उधर पूजा रहा है, इसलिए उस पर ध्यान है। थैंक यू।